हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथ के चौथा चैप्टर दो घात समीकरण का वन शॉट देखेंगे। साथ ही साथ वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें और नोट बनाते बिना टाइम बर्बाद किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला टॉपिक है विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है, विवेचक को सूचित करते हैं डी से, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है कि दो घात समीकरण। दो घात समीकरण दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद में पढ़ा चुके हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो देखिए, अगर पहला केस इस प्रकार हो कि d ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा हो, तो मूल जो होगा वह मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ मूल क्या होगा? तो भिन्न होगा। मतलब मूल क्या होगा? भिन्न होगा वास्तविक के साथ। दूसरा देखिए, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो क्या होगा? तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ मूल क्या होगा? बराबर या समान कह सकते हैं, तो बराबर होगा। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि d लेस देन 0, तो मूल क्या होगा? तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होता है, और ऐसे मूल को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद दो घाती सूत्र क्या होता है? देखिए, दो घाती सूत्र होता है, दो घाती सूत्र। दो घाती सूत्र क्या होता है? तो दो घाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। थ्योरी देख लेने के बाद 2 मार्क में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है दो घात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0 का विवेक कर ज्ञात करे और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे हल लेंगे। हल देने के बाद लिखेंगे दिया है कि, देखिए क्या सब दिया गया है, तो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें ए बी सी हमको निकालना है। तो ए देखिए कितना है? ए है 5, अब बी कितना है? -8 है, और सी कितना है? तो 3 है। उसके बाद विवेचक का सूत्र क्या होता है? सूत्र, विवेचक का सूत्र अभी लिखाए हैं कि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी का वैल्यू कितना है? -8, तो -8 का स्क्वायर 4। ए का वैल्यू कितना है? तो 5, तो 5 लिखेंगे। और सी का वैल्यू कितना है? तो 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। उसके बाद माइनस, और उसके बाद देखिए 5 तिया 15, 15 और चौके 60। तो 64 में से जब 60 घटाइएगा तो 4 आएगा। मतलब डी का वैल्यू जो है ये 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। और जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? मूल क्या होगा? तो मूल होगा वास्तविक, वास्तविक तथा भिन्न होगा, भिन्न होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर है दो घात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 को हल करें। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद लिखना है दिया है कि, जो समीकरण दिया है उसे पहले लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद a बराबर कितना है? तो 3, और b बराबर कितना है? तो -4, और c बराबर कितना है? तो -1। उसके बाद दो घाती सूत्र क्या होता है? दो घातीय सूत्र या दो घाती सूत्र या दो घात सूत्र। x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। उसके बाद मान पुट कीजिए। -b है सूत्र में, -4 है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, +4। अब देखिए
बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और -4 गुना ए का वैल्यू कितना है 3 है, और सी का वैल्यू कितना है -1 है, बटे 2a कितना है 3 है। उसके बाद देखिए 4 से जब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसे दो भाग में तोड़ लीजिए। x बराबर एगो आएगा 4 प्लस 16 12 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8, 1 1 2 28 बटे 6। दूसरा हो जाएगा 4 माइनस रूट 28 बटे 6। इसमें देखिए जब हम दो कॉमन ले लेंगे तो 2 और प्लस 28 को कैसे लिखते हैं, 7 चौक के 28। इसका क्या हो गया, 2 बाहर निकल गया, रूट में बचा सिर्फ 7 बटे 2 गुना 3, 2 से 2 कट गया। इसी प्रकार से इसको भी बाहर करेंगे तो 2 और माइनस रूट 7 बटे 2 गुना 3, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद देखिए x का मान फाइनल निकल जाता है √7 बटे 3। x का दूसरा मान होता है 2 माइनस √7 बटे 3। ऑब्जेक्टिव की दुनिया में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो घात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन डी को चेक करते हैं। इसमें देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 प्लस 1 बराबर 2। उसके बाद एक्स पावर कितना हो गया 4 और प्लस 1 बराबर 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कितना पावर हो रहा है 4, तो ये दो घात समीकरण नहीं है, इसीलिए इसे टिक मार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 में एक्स का मान है। तो एक्स का मान देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। देखिए ऑप्शन सी में देखिए तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल। अब इसका मूल का कह रहा है तो इसमें से सभी मूल को यहाँ पर जब मान पुट करेंगे तो अपने मान निकल जाएगा। 0 रखिएगा x का मान तो क्या हो जाएगा 2 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 0 और माइनस 12। देखिए बराबर 0 आ रहा है तो ये देखिए दोनों 0 हो जाएगा, माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। जब 1 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 गुना 1 माइनस 12। देखिए 2 प्लस 5 2 7 और 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा -7। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद -4 रखेंगे तो 2 गुना -4 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -4 -12 बराबर 0। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 दूना 32। अब देखिए -20 और -12 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 32 और -32, कटने के बाद 0 आ रहा है तो इसीलिए 0 जब दोनों बगल संतुष्ट कर रहा है तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है दो समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3√3 और सी कितना है √3 है। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 4 तिया 12 √3 गुना √3 क्या हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर 100 माइनस 12 तिया 36 घटाने के बाद कितना हो जाएगा 64, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन करा, यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए मूल दिया गया मतलब x का मान दिया गया है, x का मान इसमें जब पुट कर देंगे तो k का मान आ जाएगा। देखिए x की जगह पर 2 रखेंगे प्लस 2 गुना k गुना 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा 4k और यहाँ पर 4 4 8 उधर जाएगा तो -8। उसके बाद देखिए k बराबर क्या हो जाएगा -8 बटा 4, काटने पर -2 आएगा और -2 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूल की प्रकृति बताइए। तो मूल का प्रकृति किससे निकालते हैं हम,
विवेचक से निकालते हैं। विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए, तो b के मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 4 गुना a का मान 1 और c का मान 5 है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 चौके 20, 20 में से माइनस 19 आएगा। माइनस 19 मतलब मान क्या होगा, निगेटिव में आ गया, और निगेटिव में जब आता है तो अवास्तविक संख्या होता है या काल्पनिक संख्या कहेंगे। देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो a बराबर क्या होगा। तो मतलब मूल क्या है, समान है, मतलब b बराबर क्या हो गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का वैल्यू कितना है -4a, तो -4a का स्क्वायर और -4 गुना a का वैल्यू कितना है a, और c का वैल्यू कितना है 2a प्लस 1 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a गुना a 2a प्लस 1 बराबर 0। देखिए 16a स्क्वायर, आप देखिए माइनस 4 का जब गुना करेंगे 4 गुना कितना 8a स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4a बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0 हो जाएगा। और इसमें जब हम 4a कॉमन लेंगे तो 4a कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 1 बराबर 0 होगा, और दोनों को अलग अलग करेंगे तो 4a बराबर 0 और 2a माइनस 1 बराबर 0। 2a बराबर क्या हो जाएगा 1, a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इधर देख लीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए a का मान 1/2, दूसरा 0 आया, 1/2 दिया गया तो 1/2 आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि दो घात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए एक मूल -6 दिया गया है, दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए या तो हम ऑप्शन को रख देंगे या दूसरा एक ट्रिक होता है। देखिए गुना में कितना है -18, जोड़ में कितना है 3। 18 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 18 गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, तो दो दोस्त लगाएंगे तो 9 और 3। देखिए दूसरा क्या है 6 है, तो तीसरा तो देखिए 6 3 आएगा। अब देखिए 6 3 के 18 जोड़ने पर क्या होना चाहिए +3, तो +6 x लेंगे और घटाने पर क्या होना है 3 लेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा माइनस। देखिए जोड़ने पर इसका मूल्य जो होगा, मूल्य बोले या शून्यंक, इसमें क्या करते हैं सिर्फ माइनस लगाते हैं। तो माइनस लगाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।